बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्दो सना है। हमने कल एक सिलसिले का आगाज किया था। हमने एक खबर देखी, 2 दिन पुरानी खबर है। कुछ खला नवर्द थे, वो खला में गए थे, 8 दिनों के लिए गए थे, खला में फंस गए, 9 माह बाद वापस आए। ये सिलसिला जारी होता है। खला नवर्द जाते हैं खला में एक्सप्लोर करने के लिए कि वहां पर क्या क्या है। हमने सोचा आइए लेट्स डू अ ट्रिप टू यूनिवर्स। हम एक कायनात का सफर करते हैं, ख्याली सवारी, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कायनात है कितनी बड़ी। हम जमीन से शुरू करते हैं, एज ऑफ यूनिवर्स तक जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो रास्ते में हमें क्या क्या नजर आएगा और कायनात है कितनी बड़ी, हमें कायनात के किस इंपॉर्टेंट स्टेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इतनी है कि जिसमें हम 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्कर जमीन के हम 1 सेकंड में लगाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इतनी है कि हम जमीन से 1.5 सेकंड में चांद पर पहुंच जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इतनी है कि जमीन से 8 मिनट में हम सूरज पे पहुंच जाते हैं और 12 मिनट में हम सैयारों पे पहुंच जाते हैं। 1.5 घंटे में हम जो सबसे दूर जो सैयारा है हम वहां पर पहुंच जाते हैं। तो आइए अब आज के इस सिलसिले का आगाज यहां से करते हैं ताकि हम जान सकें, क्योंकि जब हमें पता लगेगा कि कायनात कितनी बड़ी है फिर हमें अंदाजा होगा कि इसका बनाने वाला कितना बड़ा होगा। फिर हमारे दिलो दिमाग से निकलेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह एक मासूमाना जुमले से अर्ज करूं, कल जब हमने इसको खत्म किया तो हमने कहा कि जितनी देर में हम कराची से इस्लामाबाद पहुंचते हैं, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहे हैं तो उतनी देर में हम जमीन से जो बहुत दूर एक सैयारा है सैटर्न, हम वहां पहुंचेंगे 1.5 घंटे में। ठीक है। और फिर हमने इस सवाल पे कल छोड़ा था कि भाई इसका मतलब पूरी कायनात के सफर में सैटर्न तक तो पहुंच गए 1.5 घंटे में, तो स्पीड ऑफ लाइट से हमें पूरी कायनात का सफर करने में कितनी देर लगेगी? 24 घंटे, 48 घंटे। और हमने कल यहां खत्म किया था। जब खत्म किया तो मुझे दोस्तों ने कहा, जो हमारे कुछ कंट्रोल रूम के दोस्त हैं, टीम के लोग हैं, उन्होंने कहा देखे ना आपने अब यहां पे लाके किस्सा छोड़ दिया है, अब आप कल किस्सा शुरू होगा और आप कह देंगे कि जी 24 घंटे लगेंगे पूरे कायनात का सफर करने में, या आप कह देंगे 50 घंटे लगेंगे इस कायनात का सफर करने में, 100 घंटे लगेंगे। यही है ना? अगर मेरी आवाज थोड़ी सी बढ़ा सकें। मैं कहना नहीं, यही तो नहीं है, यही तो नहीं है, तो फिर क्या है? फिर क्या है? ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। तो हम 1.5 घंटे में पहुंच गए दूर सैयारा पे। अब हम आइए बस सीट बेल्ट बांध लीजिए और खला के सफर के लिए, कायनात के सफर के लिए तैयार रहिए। अब हम सूरज के बाद जो सबसे करीबी हमसाया सितारा है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बिल्कुल साथ ही, अब हम वहां जा रहे हैं। बैकग्राउंड कितना टाइम लगेगा हमें? कितना टाइम लगेगा? इससे पहले हम बात कर रहे थे घंटों की, 2 घंटे, 1.5 घंटे में हम पहुंच गए ना। अब बात घंटों से आगे निकल के सालों तक तो फौरन पहुंच गई है, अभी से ही पहुंच गई है बात सालों तक। वो जो कल कह रहे थे ना कि क्या आप आज आकर कह देंगे कि जी 100 घंटे लगेंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा, और हमने किया था ऐसे नहीं। अब बात घंटों से निकलकर सालों पर आ गई है। कितना टाइम लगेगा? सूरज के बिल्कुल साथ जो सितारा है, 4 साल। 4 साल! अरे अभी तो घंटों की बात हो रही थी, ये साल कहां से आ गए? और हम तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं। 4 साल हमारी कहकशा में मौजूद, हमारी अपनी कहकशा की बात हो रही है अभी, हमारी अपनी कहकशा में मौजूद जो करीब तरीन सितारा है वो भी इतना दूर है कि वहां पहुंचने के लिए हमें 4 साल चाहिए। तो घंटों की तो बात हो गई, खत्म, आगे बढ़ा। हमारा ये सफर, ख्याली खलाई सफर, वक्त और मौसम की कैद तो नहीं रखता। हम तसव्वुर में इस 4 साल के तवील वक्फे को आने वाहिद में समेटते हुए आगे चलते हैं, सफर आगे बढ़ाते हैं। अब हम जू आगे जाते जा रहे हैं, अब हम जू सूरज से दूर होते जा रहे हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रोशनी कम होती जा रही है। आगे चलते हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रोशनी कम होती जा रही है, सूरज दूर चला गया है। और अब हम जो सूरज से दूर होते जा रहे हैं तो
हम अपनी खलाई गाड़ी में हैं और हमें अंदाजा हो रहा है कि ये सूरज जो हमें इतना बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा, मुझसे कारी भाई सफर कासमी साहब कह रहे थे कि सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख जमीनें आ जाती हैं। मैंने इसकी 13 लाख जमीनें आती हैं सूरज में। अब जब हम अपनी खलाई गाड़ी में सूरज से दूर जा रहे हैं तो हमें अब अंदाजा हो रहा है ये सूरज भी तो अनगिनत सितारों में से एक मामूली सितारा, ये और कुछ है ही नहीं। हैसियत क्या है सूरज की, उसकी तख्लीकात के आगे। हम आगे जा रहे हैं, हम अपनी कहकशां मिल्की वे के मरकज में जा रहे हैं। हमने अपना सोलर सिस्टम क्रॉस कर लिया है। बस आप तस्वुरात में हमारे साथ रहेगा। हमारी जो अपनी गैलेक्सी है इसके सेंटर में जा रहे हैं, मिल्की वे के सेंटर में हम जा रहे हैं। हम सोचते जा रहे हैं कि ये कायनात कितनी वसी है। ये ख्याल हमारे दिल में एक अजीब खुशी भी पैदा कर रहा है, ये ख्याल हमारे दिल में एक अजीब खौफ भी पैदा कर रहा है। यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, अपनी गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, सुन सकेंगे? कहूं आपके जहन में है ना, एक ख्याली सफर में, एक ख्याली जहाज में, एक ख्याली स्पीड में हम एक नामुमकिन सफर कर रहे हैं। इतना सब कुछ ख्याली करने के बावजूद हमें हमारी कहकशां मिल्की वे के मरकज में पहुंचने के लिए कितना वक्त लग रहा है? सालों। जी हां, कितने साल? पिछले मकाम तक पहुंचने में हमें लगे थे 4 साल, यहां पहुंचने में ज्यादा लगेंगे। कितने? 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 साल, लाइट ईयर्स नहीं, 10,000 नहीं, 25,000 साल। 25,000 साल हमें चाहिए स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करते हुए अपनी कहकशां के मरकज तक पहुंचने के लिए। 25,000 लाइट ईयर्स। कहकशां क्या है? कहकशां क्या है? सितारों का मरकज है, सितारों का खानदान है, सितारों का ठिकाना है। आए मैं यहां एक लम्हे को रुके, सूरह वाक़िया की एक आयत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। सूरह वाक़िया की आयत का तर्जुमा पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं कसम खाता हूं तारों के मवाक़े की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। आज सितारों के ठिकानों की बात करके हमें अब अंदाजा हो रहा है कि ये कितनी बामानी कसम है। उस जमाने में ये कसम बजाय शायद अजीब लग रही हो कि सितारों के मौके की, और समझो तो बहुत बड़ी कसम है। ये क्या बात हुई? आज अंदाजा हो रहा है ये कितनी बड़ी कसम है। लेकिन इन सितारों तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन इन सितारों से आगे जहां और भी हैं, हम आगे चलते हैं। आप सोचिए, हम जिस जहाज में बैठे हैं वहां का पायलट अनाउंस कर रहा है कि अब हम अपनी कहकशां से बाहर जा रहे हैं, अब हम मिल्की वे से बाहर जा रहे हैं। अब तक हमने जो देखा है वो हमारी अपनी कहकशां थी, लेकिन कायनात में ऐसी कहकशाओं के बेशुमार जजीरे मौजूद हैं। ऐसा करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, अपनी कहकशां से निकल के अपनी पड़ोसी कहकशां में चले जाते हैं। ओके जी, इसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा कहते हैं इसको। कितना फासला होगा? अपनी कहकशां के मरकज तक पहुंचने में हमें लगे थे 25,000 साल। यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सुनिए, कान खोलकर सुनिए। वहां लगे थे 25,000 साल। अब 1000 की बात खत्म हो गई है, अब हम लाख पर आ गए हैं। लाख! आप कायनात की वुसअत का अंदाजा करें। 1 लाख नहीं, 1 मिलियन यानी 10 लाख। नहीं नहीं नहीं, 2 मिलियन। नो सर, मैंने कहा ना, ये बताते हुए भी अजीब कोई खुशी, हैरत, खौफ, अजीब अजीब कैफियत होती है। 25 लाख साल का सफर है।
25 लाख साल। इस पूरे सफर में ये पहला मौका है जब हम कायनात में इतना दूर निकलकर एक दूसरी कहकशां को करीब से देख रहे हैं। 25 लाख साल हो गए हमारे सफर को, 25 लाख साल। किस रफ्तार पर? रोशनी की रफ्तार पर। इंसान ने जो सबसे तेज सवारी बनाई है उसे चांद तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है, और हम जिस सवारी पे सफर कर रहे हैं उसे चांद तक पहुंचने में 1.5 सेकंड लगता है। 1.5 सेकंड। इस रफ्तार से हम जा रहे हैं। 25 लाख साल से सफर हो रहा है, कायनात खत्म नहीं हो रही। अब बस दिल थामिए और सुनते चले जाइए। अब मैंने रुकना नहीं है, अब आप दिल थामिए, सुनते चले जाइए, अल्लाह अकबर कहते चले जाइए कि या अल्लाह तेरी कायनात कितनी बड़ी है, कहते चले जाइए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज समझ आ रहा है आलमीन के रब का क्या मतलब। बस अब सुनते जाइए। अब जो हम चलेंगे तो कायनात की आखिरी हद पर ही रुकेंगे। आपको याद है एज ऑफ यूनिवर्स हमारा टारगेट है। हमारा जहाज आगे बढ़ता है, इसी पड़ोसी कहकशां एंड्रोमेडा को भी पीछे छोड़ देता है। इससे अगली कहकशां को भी हमने पीछे छोड़ दिया चूंकि वक्त कम है। उससे अगली कहकशां को भी हमने पीछे छोड़ दिया। यहां तक कि कहकशाओं का एक ग्रुप, उसे हम कहते हैं क्लस्टर, हमने उस क्लस्टर को भी पीछे छोड़ दिया। वक्त गुजरता जा रहा है। 25 लाख साल का सफर अब 50 लाख सालों में तब्दील हो गया है। कायनात खत्म नहीं हुई है। अब यह सफर 1 करोड़ सालों में तब्दील हो गया है। कायनात खत्म नहीं हुई है। अरे 10 करोड़ साल हो गए, सफर जारी है। यहां तक कि हमने कहकशाओं का ग्रुप जिसे क्लस्टर कहते हैं, उन क्लस्टर्स का ग्रुप जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं, हमने वो भी अबूर कर लिया है। कायनात खत्म नहीं हो रही है। आप सुनिए, और ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं अर्ज कर रहा, ये हकीकत अर्ज कर रहा हूं। 1 अरब साल हो गए, 1 अरब साल हो गए। कल जो कह रहे थे 24 घंटे, उसमें 1 अरब साल हो गए। अजब मनाजिर है। और ये मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, ये ख्याली सफर है उस कायनात का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बातें ख्याली नहीं है, ये सब एग्जिस्ट करता है। हमारा सफर ख्याली है, अक्ल दंग है, हम हैरान हैं। सफर जारी है, आगे बढ़ते हैं, हम हैरान हैं, आगे चलते हैं हम यहां से। सफर जारी है। 10 अरब साल हो गए हैं, 10 अरब साल हो गए, कायनात का सफर खत्म नहीं हुआ। 15 अरब साल, 20 अरब साल, मैं अरब सालों की बातें कर रहा हूं भाई। 25 अरब साल, यानी ये वो है कि इंसान विजुअलाइज में नहीं कर सकता ना कि ये हाउ बिग इट इज। 30 अरब साल, 35 बिलियन लाइट ईयर्स, नो सर, 40 बिलियन लाइट ईयर्स, 40 अरब नूरी साल। अब जो हम चल रहे हैं तो अब कुछ मंजर तब्दील होना शुरू हुआ है। अब हमें कहकशाएं दिखाई देना कुछ बंद हुई हैं। अब हमें लगा है कि चलो अब शायद हम कायनात के सिरे तक पहुंचने वाले हैं। सफर अभी जारी है। 45 अरब साल हो गए हैं, अभी सफर बाकी है, मजीद हम चल रहे हैं। कुछ लाख साल सफर और किया है, कुछ करोड़ साल सफर और किया है, 1 अरब साल और सफर किया है। 46 बिलियन लाइट ईयर्स। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। 46 बिलियन लाइट ईयर्स जब हो गए, अब मेजबान ने ऐलान किया है, अब फाइनल ऐलान किया है। अब हमारी को उम्मीद बंदी कि चलो जी अब सफर मुकम्मल हो गया। फाइनल ऐलान सुनने के लिए तैयार हैं? मेजबान कहता है, ख़वातीन व हज़रात, हम काबिले मुशाहिदा कायनात के किनारे के करीब पहुंच गए। कुछ हमने सुख का सांस लिया, ये सफर खत्म तो हुआ। चलो हमें अंदाजा तो हुआ अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है, हमारे तो ख्याल से ही खरबों गुना बड़ी है, लेकिन चलो आइडिया तो हुआ। एटलीस्ट वी हैव अ नंबर टू कोट कि इतनी बड़ी है। फिर ऐलान किया पायलट साहब ने, ख़वातीन व हज़रात, हम काबिले मुशाहिदा कायनात ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक पहुंच गए हैं। एक मिनट, मैं कहा 1 मिनट, ये क्या कहा इसने, ये क्या कहा इसने?
इसने ये तो कहा कि हम किनारे तक पहुंच गए, ये ऑब्जर्वेबल कहां से ले आया? भाई एक चीज होती है एक्चुअल, एक होती है ऑब्जर्वेबल। इस वक्त आप इस कैमरे के जरिए सेट का एक हिस्सा देख रहे हैं, ये एक्चुअल सेट नहीं है, सेट इससे बड़ा है। आपको इतना नजर आ रहा है इस वक्त, अब आपको और ज्यादा सेट नजर आ रहा है क्योंकि आप दूसरे कैमरे से देख रहे हैं। अब आपको सेट की वसअत और नजर आ रही है। सेट तो उतना ही बड़ा है, आपकी देखने की सलाहियत इस कैमरे के दूर जाने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। सेट बड़ा नहीं हो गया है, पहले आप में सलाहियत नहीं थी कैमरे की वजह से कि आप पूरा सेट देखते, अब आप देख पा रहे हैं। तो ये एक्चुअल सेट पहले भी इतना ही बड़ा था, आपको इतना सा नजर आ रहा था, अब पूरा नजर आ रहा है। ये पायलट ने क्या कहा है? इसने कहा है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के करीब पहुंच गए। इससे मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, ये हमें कायनात के किनारे तक लाया या नहीं लाया? ये तो बस काबिले मुशाहिदा कायनात की बात कर रहा है, जितनी कायनात हम देख सकते हैं उसके किनारे के करीब लाया है। कहना क्या चाहता है ये मेजबान, मतलब क्या है इसका? हमने मेजबान से मासूमाना सवाल पूछा, ये क्या कह रहे हो, इस बात का क्या मतलब है? क्या हम कुल कायनात के आखिरी सिरे पर नहीं आ गए? उसने कहा नहीं, नो सर, नहीं। क्या मतलब? ये कुल कायनात नहीं है, ये काबिले मुशाहिदा कायनात है। यहां से आगे भी कायनात है मगर उसे हम देख ही नहीं सकते। हमने हैरत से पूछा, अच्छा भाई हमारी मुश्किल आसान करो, हमारे को समझ नहीं आ रहा, हमें अंदाजा नहीं बता दो कि ये जो इतना लंबा सफर हमने तय किया है काबिले मुशाहिदा कायनात का, ये कुल कायनात का कितना परसेंट है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक्चुअल यूनिवर्स का कितना परसेंट है? आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे थे, आप भी सोचिए। हमने जितना देखा होगा कुल कायनात का 50% देखा होगा? नो। 25%? नो। 10% नहीं, 5% नहीं, 1% शायद। ये कुल कायनात के मुकाबले में हमने जितना देखा है, हमने एक नुक्ता देखा है, अभी नुक्ता देखा है हमने अभी कुल कायनात के मुकाबले में। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बस हम ये के बात कहां खत्म करें? हमने कहा भाई एक काम करो, हमने छोड़ दिया, हमने हार मान ली, असल कायनात छोड़ो, ये जो कायनात है ना काबिल मुशाहिदा कायनात, हमें इसका सिरा दिखा दो, हम इस पे खुश हैं, हमें इसका एज दिखा दो। उसके जवाब ने हमें और हैरान कर दिया। क्यों? उसने कहा ये भी मुमकिन नहीं है। अरे मैंने कहा क्यों? मैं कह रहा हूं मुझे नहीं देखनी एक्चुअल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो दिखा दो मुझे। इसलिए कि उसने कहा कि कायनात फैल रही है, बड़ी हो रही है हर लम्हे। अरे मैंने कहा क्या मतलब? ये हमें मालूम है कायनात फैल रही है, चलो इतनी बड़ी कायनात है और फैल रही है, इससे भी ज्यादा फैल रही है। उसने कहा जी हाँ। क्या मतलब? जब हमने सफर शुरू किया था तब कायनात जितनी बड़ी थी इस वक्त उससे ज्यादा बड़ी है। उसने कहा सर आपने जब ये जुमला शुरू किया था उस वक्त कायनात जितनी बड़ी थी इस वक्त उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई है। ये कहना क्या चाह रहा है? मैंने झुंझुला कर पूछा कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा चलो फैल रही होगी कायनात, लेकिन मैं भी किसी आम सवारी पर थोड़ी हूं, मैं भी तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा हूं, मैं तो इतनी तेजी से सफर कर रहा हूं। उसने कहा सर कोई फायदा नहीं है। क्यों कोई फायदा नहीं है? कहा इसलिए कि कायनात इससे भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। यानी इंसान अपनी ख्याली दुनिया में, ख्याली सवारी में, ख्याली स्पीड में, ख्याली वक्त में, ख्याली हालात में सफर करता चला जाए तो भी ख्याली तौर पर भी कायनात के सिरे तक नहीं पहुंच सकता। मैं गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं इस हैरत में मजीद इजाफा करने के लिए टुवर्ड्स दी एंड। एलॉन मस्क का ये क्लिप आप देखिएगा जो इस सारी गुफ्तगू को समराइज करता है, फिर हम एक बात करके गुफ्तगू तमाम करते हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हो। Is capable of moving faster than the speed of light. Like the universe in the Big Bang, the universe expanded at much more than the speed of light. If this is possible, the amount of energy required to warp space is so gigantic, it boggles the mind. Space is capable of moving faster than the speed of light. Correct. Like the universe in the Big Bang, the universe expanded. Space is capable of moving faster than the speed of light. ये आज कह रहा है एलॉन मस्क, ये आज कह रही है साइंस। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व
मेरे पास इस वक्त मैं इस आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47 उसका तर्जुमा पेश करता हूँ। और उस जो आयत का आखिरी जुमला है ले मौसून, आसमान को हमने अपनी कुव्वत से बनाया। इस आयत का तर्जुमा सुनिए, मैं फिर पढ़ रहा हूँ। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47, आसमान को हमने अपनी कुव्वत से बनाया और हम ही इसे वुसअत दे रहे हैं। मौसून का लफ्ज है आयत में, हम इसे वुसअत दे रहे हैं। 1400 साल पहले कहा कि हम इस कायनात को वुसअत दे रहे हैं, आज साइंस बता रही है। जो इस कायनात को हर लम्हे स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से फैला रहा है, वो ही खुदा है। इंसान आज इतनी तरक्की करने के बावजूद उस कायनात के एज तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि इंसान इंसान है, मखलूक है, खालिक है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कल फिर हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।